हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 11th बिजनेस स्टडी कर रहे हैं और हम इसकी लास्ट यूनिट पर हैं। और आज अगर हम कहें तो आज हम इस वीडियो के थ्रू अपना कंप्लीट बिजनेस स्टडी का कोर्स भी पूरा कर रहे हैं। आज हमारी इस लास्ट जो वीडियो है जो कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर है, अगर हम बात करें तो वो है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम आज इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू अपने कोर्स को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि 2020-21 के अंदर कोर्स यहीं तक सीमित है। बाकी कुछ टॉपिक इसके हैं जो इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर होंगे, तो हम नेक्स्ट ईयर उनको ज़रूर करेंगे। अभी इस साल हमारी ये बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस तक ही हमारे 2020 है 2021 के अंदर कोर्स के अंदर हैं। तो आज हम उसका ये वाला पोर्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि वीनिंग हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें तो कंट्री को क्या बेनिफिट है, सबसे पहले हम उनको देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। तो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में कंट्री की मदद करता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस किसी भी कंट्री को फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में मदद करता है, विच इट कैन लेटर यूज फॉर मीटिंग इट्स इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एट्सेट्रा। तो जो पैसा फॉरेन करेंसी के थ्रू हमारे पास आता है, फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने में, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में। तो पहला काम है कि वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हमारी मदद करता है। दूसरी बात करें तो वो है कि मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हम इसके थ्रू कर पाते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि सबसे पहले अपनी कंट्री की आवश्यकताओं को पूरा करो। अगर फिर भी आपके पास, क्योंकि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन है, आपके पास गुड्स ज़्यादा है, तो जो सरप्लस प्रोडक्शन हमारा है उसको हम दूसरी कंट्री को दे पाएँ जो हमसे ख़रीदना चाहती हैं, जिससे हम अपनी एफिशिएंसी का पूर्ण उपयोग कर पाएँ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अपनी रिसोर्सेज हम कर पाएँ। तो वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी हमारी मदद करता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को भी बढ़ाता है। तो एक कंट्री अगर प्रोड्यूस ज़्यादा करेगी एफिशिएंटली और वो एक्सपोर्ट करेगी जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसका, तो जिससे उस पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज करने के चांस बढ़ते हैं, साथ ही साथ रोजगार के भी चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट पर चलें तो वो है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करता है। ऑब्वियसली है, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू अच्छे पैसे कमाते हैं, प्रोडक्शन अच्छा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि आप इस कंडीशन में आ जाते हैं कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर आ गई है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में भी कंट्री की मदद करता है। अब अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, ये तो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो पहला है कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाने में भी हमारी मदद करता है इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि बाहर अगर आप बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस से। तो बिजनेस कैन अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन कंट्रीज वेयर प्राइसेस आर हाई। तो आप ज़्यादा प्राइसेस जहाँ पर हैं वहाँ बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की तो वो है कि कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन आप कर पाते हो। आप मोर यूटिलाइजेशन ऑफ जो कैपेसिटी है मेरी, उसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। जो सरप्लस है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, बाहर भेज सकता हूँ। तो मैं अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकता हूँ थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट पर चलें तो अभी हमने देखा था प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ है, वहाँ पर देश के विकास की बात थी, यहाँ पर फर्म के विकास की बात है। तो हमारे पास ग्रोथ के चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नई मार्केट मिल गई, एक नया रीज़न मिल गया अपने प्रोडक्ट की। तो हमारी डिमांड अगर अपनी कंट्री में है और वो रुक जाती है, तो हम जो है अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेचकर अपनी डिमांड को रीजनरेट कर सकते हैं और हम ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ग्रोथ के चांसेस भी यहाँ से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहें तो वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। हमारे देश के अंदर जो है जो कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया है, उससे बाहर निकलने का भी एक तरीका ये है
कि हम क्या करें, बाहर के देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचने लगे, तो हमारी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और जो इंटेंस प्रॉफिट हम फेस कर रहे हैं वो भी, उसमें भी कमी आएगी। तो कंपटीशन से बाहर निकलने का तरीका भी है इंटरनेशनल बिजनेस एक फर्म के लिए। बिजनेस का इम्प्रूव विज़न हो जाता है, क्योंकि विज़न इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है, जिससे हम ये चाहते हैं कि हम और आगे विकसित हों, जिससे कंपटीशन ज़्यादा हो, हम दूसरों के साथ ज़्यादा कॉम्पीट कर पाएँ, हम अपनी क्वालिटी को ऐसा बना पाएँ जो इंटरनेशनल लेवल की हो, हम डाइवर्सिफाई कर पाएँ अपने प्रोडक्ट को और स्ट्रेटेजिक गेन ज़्यादा प्राप्त कर पाएँ इंटरनेशनलाइजेशन के थ्रू। तो बिज़नेस विज़न हमारा चेंज होता है। और इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो का पोर्शन है वो यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि यही हमारे बेनिफिट्स थे जो हम फर्म्स को देते हैं और कंट्री के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में 3 या 6 मार्क्स का आ सकता है। अगर दोनों के ऊपर पूछे जाएंगे तो ये 6 मार्क्स का होगा, नहीं तो 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनकर आएगा अगर किसी एक चीज़ पर पूछे, और इसके चांसेस भी अब की बार मुझे लगता है 100% है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड क्योंकि पूरा 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ अकाउंट्स का भी अब आगे जो है मेरा मेन फोकस अब 11th के अकाउंट्स पर होगा। 12th के बच्चों के लिए भी आपके अगर बड़े भाई बहन हैं तो आप उन तक ये बात पहुँचा सकते हैं, आपके दोस्त हैं उन तक ये बात पहुँचा सकते हैं कि उनका फुल कंप्लीटेड सिलेबस ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। उसके लिंक प्लेलिस्ट के मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप उनके थ्रू उन लिंक को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।